हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ की क्लास में पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया था। जैसे संख्या को पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, फिर गुणा करने का तरीका, फिर विभाजकता के नियम भी कंप्लीट करवा दिए थे, फिर वर्ग करने का भी नियम कंप्लीट करवा दिए पिछली वीडियो में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मैथ की क्लास में या इस क्लास में, वह पढ़ेंगे यानी वर्गमूल करने का नियम। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ग करने का नियम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल करने का नियम। आज हम लोग क्या देखेंगे? वर्गमूल करने का नियम। तो वर्गमूल करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे कि कोई भी संख्या को देख करके ही बता दीजिएगा आप लोग कि किस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी संख्या का इकाई अंक में, जैसे इकाई अंक में किसी भी संख्या का इकाई अंक में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है और 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। किसी भी संख्या के अंत में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 0 होगा। यही इतना ही तो हो सकता है कोई भी संख्या के लास्ट में या इकाई अंक में। तो अगर हम लोग मान लो कि किसी भी संख्या का, जैसे कोई भी संख्या 121 है, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कोई भी संख्या का स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि इकाई अंक जितना रहेगा उसी का स्क्वायर जो करेंगे, इसका जो स्क्वायर करेंगे इकाई अंक का, जैसे 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी इकाई अंक में क्या आएगा? 1 ही आएगा। जब 1 वाली संख्या रहेगा तो अगर 2 वाले संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं, जैसे 122 का अगर स्क्वायर करते हैं, तो ये पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक हमको देखना है तो क्या होगा? पहले कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो यानी जो 4 है यह संख्या जो है लास्ट में आएगा। तो उसी तरह से अगर देख लेते हैं सीक्वेंस से कि कौन सी संख्या को स्क्वायर, जिसकी इकाई अंक में, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक में 1 है, तो अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? तो 1 ही आएगा। अगर 1 जिसका लास्ट में है उसका, और जिसका लास्ट में 2 है या इकाई अंक में 2 है, तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका 4 आएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम में जो है वो 3 है, तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। लास्ट वाली जो संख्या आएगी 1 आएगी और 4 आएगी, और इसकी 3 को 9 आएगी। उसी तरह से अगर 4 का अगर स्क्वायर है, लास्ट में अगर जिसका लास्ट में 4 है, अगर उसको स्क्वायर करना चाहते हैं तो उस संख्या को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में? तो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 चौक 16 अगर करते हैं तो इसका इकाई अंक हमें देखना है। उसी तरह से अगर 5 का स्क्वायर अगर करते हैं, 5 वाले अंक कितनों भी इधर संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी इकाई अंक में अगर 5 है तो अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा जो कि इसमें, यानी 5 को स्क्वायर करने में आता है। जैसे मान लो 125 रहा या फिर 1255 रहा, तो इसको भी अगर स्क्वायर करेंगे तो इसी का जो स्क्वायर करेंगे वही इकाई अंक में आएगा इसका भी। तो 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 25 आएगा और 25 का इकाई अंक जो है 5 ही रहेगा। उसी तरह से अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो यह 36 होगा, लेकिन इकाई अंक में जो है लास्ट 6 ही रहेगा। अगर 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 49 होगा, जो इकाई अंक है वो 9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64 होगा,
जो इकाई अंक इसका बता रहा है वो 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो इसका 81 होगा, इकाई अंक में 1 होगा। उसी तरह से अगर 0 करते हैं तो इसका डबल 0 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, जो कि इकाई अंक 0 ही रहेगा। यानी हम क्या देखें कि कोई भी संख्या जिसका लास्ट में 1 है उसका इकाई अंक जो हो जाएगा 1 होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक में अगर 2 है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका लास्ट में जो अंतिम में संख्या होगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर जिस भी संख्या का इकाई अंक में 3 है उसका मैंने देखा कि उसका इकाई अंक जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। जिस संख्या का अगर मैंने देखा कि इकाई अंक में 4 है तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का मैंने देखा कि 5 जिसका है इकाई अंक में, अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो उसका जो इकाई अंक आएगा 5 आएगा। 6 वाली संख्या का इकाई अंक 6 ही रहेगा। फिर 7 वाली का इकाई अंक जो आएगा वो 9 हो जाएगा। फिर 8 वाले का इकाई अंक देखा तो 4 हो रहा था। फिर 9 वाले का इकाई अंक देखा तो 1 हो रहा था। और 0 वाले के इकाई अंक देख रहा था तो 0 हो रहा था। तो वर्ग मूल करने का नियम में इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि जिसकी इकाई अंक में कोई भी संख्या दिया हुआ जिसका इकाई अंक में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो और 6 हो, फिर से 9 हो, फिर से 4 हो, फिर से 1 हो और डबल 0 हो, सिंगल 0 नहीं डबल 0 हो, वही संख्या हो सकता है कि वह उसका पूर्ण यानी पूरी तरह से वर्गमूल अच्छी ढंग से निकल सकता है। नहीं तो पॉइंट में निकलेगी। अगर इसको छोड़ करके जैसे अगर जिसकी इकाई अंक में 2 हो या 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो, कोई भी संख्या का जो भी संख्या दे रखा और उसका कहेगा वर्गमूल निकालने को, जिसका अगर लास्ट में 2 रहे, लास्ट में 3 रहे, 7 रहे और या 8 रहे तो वह संख्या का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा। पूर्णतः वर्गमूल किस किस का निकलेगा तो 1 का, 4 का, 9 का, 6 का, 5 का और डबल 0 का, जिसका इकाई अंक में रहेगा। हेलो दोस्तों, सॉरी। मैंने देखा कि जिसका इकाई अंक में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 डबल 0 हो, उसी का वर्गमूल हम लोग कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं उसको अब देखते हैं। इसको अगर याद कर लेते हैं, अच्छे ढंग से याद रह जाता है कि किसका का इकाई अंक कितना है, तो बहुत इजी ढंग से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे आपने अगर स्क्वायर करते हैं कोई भी संख्या को, 196 है, 196 को अगर रूट में आप करना चाहते हैं तो यह किस संख्या का यानी स्क्वायर है यह पता चलेगा। तो यह संख्या को अगर निकालना चाहते हैं कि किस संख्या का यह स्क्वायर है, यह इसका वर्गमूल आप निकालना चाहते हैं तो इसका वर्गमूल क्या होगा, अंतिम के 2 अंक को छोड़ देना यानी इसे ढक लेना है। और यह संख्या जो बचा हुआ संख्या है, यह 1 जो दिख रहा है, ये 2 अंक को छोड़ देना और ये जो लास्ट की जो बचा हुआ संख्या 1 दिख रहा है वो संख्या को देखना है कि कितना के वर्ग के आसपास है। तो 1 का ही वर्ग के आसपास में है इसलिए 1 दे देंगे। और ये जो है 6 किसका स्क्वायर में आ रहा था, 6 जो है कौन सी संख्या के स्क्वायर में आ रहा था, 6 जो है किस किस संख्या का स्क्वायर में आ रहा था। एक तो 4 का स्क्वायर में 6 आ रहा था और एक 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा था। यानी ये 2 में से लास्ट में 4 हो या फिर 6 हो। अगर किसी संख्या के लास्ट में 6 बच दे रहा है यहाँ पे, तो यह संख्या 6 का लास्ट वाला का कोई भी संख्या इधर हो सकता है जिसका होगा जो कि 6 रहेगा।
और किसी भी संख्या का जिसका लास्ट में 4 होगा उसी का स्क्वायर करने पर 6 होगा। तो यह संख्या यहाँ पर कौन आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। लेकिन कंफर्म कैसे होगा कि यहाँ पर 14 होगा कि 16 होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको देखना होगा, जैसे 1 का स्क्वायर आपने किया, उससे फिर 1 का स्क्वायर किया और एक इसमें और ऐड करके 2 का स्क्वायर करके देखिए, आपको 1 मिलेगा और 4 मिलेगा। अब देखिए कि जो बचा हुआ संख्या है वह किसके आसपास में मिल रहा है, वह संख्या तो 1 के आसपास में है, यानी छोटा वाला के आसपास में है, इसलिए छोटी वाली संख्या यहाँ पर लिखाएगा। जैसे कि 14 का स्क्वायर जो हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब ऐसे तो नॉर्मली 14 का स्क्वायर सभी को जानते हैं, लेकिन बड़ी वाली संख्या में हम लोग देखते हैं कि कैसे इजीली कर पाएंगे। एग्जाम्पल में दूसरा में देखते हैं, यह 196 को तो सभी को ऑलरेडी जानते हो कि 14 का, या नहीं भी जानते हो तो 1 से 30 तक की जितनी भी स्क्वायर होती है और उसकी रूट होती है सभी को अच्छे तरह से याद कर ले, तभी जा करके आपकी मैथ जो है कंप्लीट और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं बड़ी वाली संख्या का, जैसे 29, 16 का अगर स्क्वायर करना चाहते हैं, इसका रूट करना चाहते हैं, स्क्वायर नहीं रूट करना चाहते हैं या वर्गमूल करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, मैंने बताया था कि 2 अंकों वाली संख्या लास्ट की जो 2 संख्या है उसको ढक लेना है या इसे छोड़ देना है, और बाकी जो संख्या बचा हुआ है वह देखना है कि किस संख्या के स्क्वायर के पास में है। तो यह 5 के स्क्वायर के आसपास में है, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 36 होगा, और 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा। तो किस बीच में है, तो 25 से ज़्यादा वाला में है, इसलिए यह कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अगर 36 के से ज़्यादा रहता, 36 से अगर ये वाली जो संख्या बचा हुआ है ये ज़्यादा रहता तो आप यहाँ पर 6 लिखते, लेकिन ये 36 से कम है इसलिए यह संख्या को 5 लिखेंगे, क्योंकि 25 से अधिक है। जिसके ये दोनों को, जैसे कि कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं, जैसे 29 है या फिर 30 है, तो 30 किस के स्क्वायर के बीच में रहेगा, तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में रहेगा, 25 और 36 के बीच में रहेगा। तो अगर ये दोनों के बीच में रहेगा 25, तो ये छोटा वाले संख्या है जो यहाँ पे आएगी, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो यह 5 हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना है कि 6 किस संख्या के लास्ट में आ रहा था, तो 4 और 6 का, तो यहाँ पर 4 होगा कि 6 होगा, आपको कंफर्म कैसे होगा, मैंने बताया था कि दोनों की स्क्वायर करेंगे और जो बचा हुआ संख्या है उससे तुलना करेंगे, जो बचा हुआ संख्या है उससे तुलना करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। तो सबसे कम वाले को लेना है, यह जो है आपका किसके निकट में है, जैसे कि 25 और 29 में 4 का अंतर है, और 36 और 29 में 7 का अंतर है, अंतर जो है 7 का है। तो निकट कौन सा हो जाएगा, ये जो 29 है किसके पास में होगा, 5 के पास में है, यानी छोटा वाला के पास में है, इसलिए यहाँ पर जो आएगा छोटा वाली संख्या आएगी। छोटा वाले में कौन सा था, 4 था, जिसका स्क्वायर करने। ये बड़ी वाली संख्या 4 और 6 में कौन बड़ा है, तो 6 है, तो छोटा वाले के आसपास में आ रहा है, इसलिए छोटा वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह से अगर आप देखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या 56, 25, इसका अगर आप रूट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा, इससे भी 2 अंकों को छोड़ देंगे, और यह 2 अंक जो बचा हुआ है उसको देखना है कि किसके आसपास में है, तो यह 49 के आसपास में है, 49 और 64 के आसपास में है, 49 और 64 के आसपास में है, तो उसके नीचे वाले को लिखना है,
ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है तो। और लास्ट की जो संख्या है वो 5 है, 5 का तो एक सिंगल एक ही है जो कि 5 का स्क्वायर यानी करने पर ही 5 आता है। तो इसका तो इसमें कोई है ही ऐसा नहीं कि 2 गो 3 गो आने वाला है, तो इसलिए ये डायरेक्ट हो जाएगा कि 5 हो जाएगा। सिर्फ इसकी वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 आएगी। फिर उसी तरह से अगर दूसरा देखना चाहते हैं, जैसे 12 3 2 1, इसका अगर रूट आप करना चाहते हैं, वर्गमूल जो है करना चाहते हैं, तो कितना होगा? आपको लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ देना है। उसके बाद इसको देखना जो बचा हुआ संख्या हुआ किसके वर्ग के आसपास में ये संख्या है। तो ये किस संख्या के आसपास में है? 11 के वर्ग के आसपास में है, 121 और 144 के बीच में है। यह संख्या जो है 121 और 144 के बीच वाली संख्या है। अब देखना कि किसके पास में है यह संख्या। जो 121 है, 123 जो है, आप 121 के निकट में है कि 144 के निकट में है? तो यह निकट में जो है 121 के निकट में है, यानी छोटा वाला का 11 के स्क्वायर वाला और यहाँ पे 12 के स्क्वायर वाला में से है। तो छोटा वाला स्क्वायर का है तो छोटा वाला संख्या 1 हो जाएगा। अगर बड़ा वाला के आसपास में यह संख्या रहता, ये वाली जो संख्या है इसके अगर आसपास में रहता, इसके निकट में रहता, जैसे कि 143 अगर रहता, 134 35 ये सब के आसपास में रहता, तो यह संख्या जो होता है 144 के निकट में रहता है, क्योंकि यहाँ पे 10 का अंतर है 134 से, और इससे जो अंतर है बहुत ज़्यादा है, 13 का अंतर हो जाता। तो संख्या निकट में किसका हो जाएगा? 144 का, तो इसलिए 9 आता। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वह 121 के निकट में है, तो इसलिए इसका जो आएगा छोटा वाला यानी 1 का स्क्वायर वाला 1 का आएगा, यानी 111 का ये स्क्वायर की है, तो रूट होने पर 111 आएगा। उसी तरह से अगर किसी भी संख्या और दूसरे को भी करना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में दूसरा भी ले सकते हैं। मान लो 96 23 61, या दूसरा और लेते हैं जैसे आपका 97 41 59, जो कि पूर्ण यानी वर्ग होना चाहिए। 97 41 और 69, यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में भी मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में 9 हो। ऐसा नहीं कि सभी का जिसका 9 रहेगा लास्ट में वो सभी रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि यह संख्या जैसे 2 3 7 8 अगर दे देता है लास्ट में और कहेगा इसका पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 3 7 और 8 का लास्ट में अगर रहेगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूर्ण रूप से। तो इसका भी उसी तरह से देखते हैं। 97 41 और 69 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजीली ढंग से। तो 2 अंकों को छोड़ देना है, और यह 97 41 जो है इसको देखना है कि कितना के वर्गमूल के आसपास में आता है। 97 41 जो है ये किस संख्या के वर्गमूल के आसपास में आता है? या फिर आपको ऐसे डॉट सा लग रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि 2 अंकों के रूप में इसको हटा देना है। ढक दोगे तो ये संख्या जो है कितना के आसपास में, वर्गमूल के आसपास में आ जाएगा। ये जो है 9 के वर्गमूल के आसपास में आ जाएगा। तो 9 के अगर वर्गमूल के आसपास में ये आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 2 अंकों के रूप में इसको ढक देना। ढकने के बाद यह संख्या को, पूरी संख्या को देखना है कि यह संख्या किसके वर्गमूल के आसपास में आता है। तो मैंने
रूल बताया था 99 और 98 वाला का वर्ग करने का, 99 और 98 का वर्ग करने का। अगर 98 का वर्ग करते हैं तो 2 कम है, तो 2 और कम करने का मैंने बताया था। और जो 99 का वर्गमूल था उसका 98 करने का मैंने बताया था। तो 99 और 98 के बीच में अगर 99 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में वाली जो है 01 आ रहा है, तो यानी इसके और 98 वाला का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9604। तो ये दोनों के बीच में ये है 97,041 जो है किस संख्या के बीच में है, तो 99 का स्क्वायर और 98 के स्क्वायर के बीच में है। तो जो छोटी वाली संख्या रहता है उसी को लिखते हैं, यानी 98 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 है, तो 7 के लिए आपको क्या करना होगा कि किसके आसपास में यह जो संख्या 9,741 जो किसके आसपास में है, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यानी 60 के से जो ये इसका जो अंतर है 99 वाला से जो अंतर है 60 का अंतर है, और 98 वाला से देखते हैं कि कितना का अंतर है। 98 वाले से अंतर 11 में से उल्टा घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर वाले जो है छोटा है और नीचे वाले बड़ा है। तो यह पहले संख्या क्या देखना है कि ये 8 हो जाएगा अगर घटाएंगे तो, और 3 ये हो जाएगा। फिर इसको अगर घटाते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी 138 का ये 98 और 99 वाला स्क्वायर में अंतर है। तो किसके आसपास में है, तो ये 99 वाला के आसपास में संख्या है। तो इसलिए यह संख्या जो है बड़ी वाली संख्या में आ रहा है। ये जो संख्या है बड़ी वाली संख्या में आ रहा है, और बड़ी वाली संख्या को मैंने बताया था 9 जो है लास्ट में जिसका 9 आ रहा था वह कौन कौन सी संख्या का, 3 का और 7 का। 3 और 7 का यहाँ पर आना कौन कौन सा है, 3 और 7 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी वाली संख्या के अंतर के पास में आ रहा है, इसलिए यह बड़ी वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगा, यानी 987 का यह स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और नहीं समझ में आता है तो इसे फिर से दूसरी टाइप से और अच्छे ढंग से इसको अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना आए। थैंक यू दोस्तों।